हर एक जगह की अपनी ही एक ताजगी होती है, अपना ही एक रुतबा होता है और अपना ही एक स्वाद होता है। कहने को तो जगहों की पहचान होती है उसके लोगों से, उसकी बातों से, उसके कल्चर से, पर कहीं ना कहीं जो हमारे दिमाग और मन में बस जाता है वो है उस जगह के स्वाद। हर जगह अपने साथ एक अलग ही स्वाद लेके आता है, अपने साथ एक अलग ही पहचान खाने की लेके आती है। स्ट्रीट फूड की पहचान ना केवल बस इंडिया तक लिमिटेड है पर पूरी दुनिया में फेमस है। लोग दिल्ली के लोग लखनऊ तक चले आते हैं बस वहाँ के कबाब खाने, तो कभी कभार मुंबई से सीधा हैदराबाद पहुँच जाते हैं वहाँ की बिरयानी खाने। स्ट्रीट फूड की पहचान ऐसे ही अपने स्वाद और अपनी कहानियों से ही होती है। कभी ऐसा हो सका है कि आप कोलकाता ना आए हो और वहाँ के रसगुल्ले, वहाँ का फिश और वहाँ की स्ट्रीट फूड टेस्ट ना किए हो। कोलकाता जानी जाती है अपनी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फिशेस के लिए और वहाँ के चटपटे चीज़ों का ना अलग ही एक नशा होता है, और वही नशा लेके आती है मुंबई में बनी वड़ा पाव। कहने को तो वो बस एक पाव और वड़ा है, पर जो स्वाद वो अपने साथ लाती है हर जबान में वो बस जाती है। कभी मुंबई गए आप और वड़ा पाव ना खाया तो क्या खाया। कहने को पानी पूरी तो हर जगह ही मिलती है, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है उसे खाने के लिए। पर अगर आप दिल्ली गए और आपने नागौरी हलवा आदमी पूरी नहीं खाई तो आपने क्या खाया। दिल्ली की सड़कों पे मिलने वाली इस खट्टे मीठे स्वाद वाले पानी पूरी का मजा ही कुछ और है। ये बनती तो एक सूजी के हलवे और आलू करी इन सब उस चीज़ों से है, पर जो स्वाद वो मुंह में घोलती है उसका अपना ही एक स्वाद है, अपना ही एक मेस्मराइजिंग फीलिंग है। दौलत की चाट एक ऐसा स्ट्रीट फूड जो सिर्फ सर्द के मौसम में ही निकलती है। सर्द के मौसम में आने वाली ये स्ट्रीट फूड सबको पूरे साल बस इसी मौसम का इंतज़ार करने पे मजबूर कर देती है। इसका स्वाद जो हम विंटर तक रुक जाते हैं बस और बस उसे चखने के लिए। दौलत की सब चीज़ों के लिए भले हमें पूरा साल क्यों ना रुकना पड़े, पर जब ये स्वाद हमारे ज़बान को छूता है तो बस पूरे साल इसका इंतज़ार करना। आपने मिर्ची के पकौड़े तो कई जगह खाए होंगे, पर क्या आपने राजस्थान के बने हुए ये मिर्ची के वड़े या मिर्ची के पकौड़े खाए हैं? अगर आप कभी राजस्थान गए और आपने ये ना खाया तो आपने फिर क्या खाया। इंडियंस जाने ही जाते हैं अपने स्पाइसी टेस्ट की वजह से। हमारा टेस्ट शायद ही किसी को बेरेबली हो, किसी को भी बेर करने में मुश्किल हो, पर हमारे ज़बान पे उस चटपटेपन का मज़ा अलग ही होता है। वैसे ही चटपटे मज़े को अपने ध्यान में रखते हुए राजस्थान में बनती है ये जोधपुरी मिर्ची वड़ा, जो बड़े बड़े साइज़ चिली से बनती है, बड़े बड़े साइज़ ग्रीन चिली से बनती है, जिसमें पोटैटो फीलिंग होती है और स्पिनेस और इसकी जो स्पाइसीनेस है यही है जिसकी वजह से ये जानी जाती है। अक्सर जब हमें भूख लगती है तो हमारे ज़बान पे एक ही चीज़ आ जाती है, वो है राजमा चावल, नहीं तो छोले भटूरे। छोले भटूरे पंजाब की वो स्पेशलिटी जो बस सब पंजाब तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर एक कोने हमारे देश हम जहाँ रहते हैं वहाँ सिलीगुड़ी जैसे एक छोटे जगह में भी उसके चर्चे काफ़ी है। हर ब्रेकफास्ट से लेकर हर रात के डिनर तक हमें अगर छोले भटूरे मिल जाए तो बस हमें स्वर्ग मिल चुका है। छोले भटूरे और उसके साथ मिल जाए एक ठंडी ठंडी बड़े गिलास पे मलाई वाली लस्सी। हाय, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि काश पंजाब ही मेरा घर होता। हालमूरी का नाम तो सुना होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बहुत सारे स्पाइसेस को मिलाकर मूढ़ी एक जो हमारे लोकल फूड आइटम है उसमें मिलाकर वो दे देते हैं, पर उसमें जो वो मसाले एक एक चीज़ जो वो ढालते हैं वो बड़े ही बारीकी से और बड़े ही स्वाद अनुसार ढालते हैं। जब झालमुड़ी की बात आती है तो हमारे दिमाग में कोलकाता अपने आप आ जाती है, अपने आप ही बन जाती है। हम कोलकाता में बस गए हैं, ऐसा होता है उसका स्वाद। कभी कोलकाता लिट्टी चोखा ये नाम आते ही आपके दिमाग में सबसे पहला चीज़ क्या आता है? ऑफ कोर्स वो बिहार है। लिट्टी चोखा और बिहार अपने आप में एक रिश्ता जैसा है।
अगर आप बिहार गए, बिहार की संस्कृति, बिहार का स्वाद, बिहार की कहानी उस लिट्टी चोखे में झलकती है। जब एक लिट्टी ये थी कुछ छोटे छोटे जगहें, और उन जगहों से रिलेटेड, उन जगहों पे बसी ये छोटे छोटे स्ट्रीट फूड जो अपने साथ एक अलग ही स्वाद लेके आ जाती है। अगर कभी आप इन जगहों पे विज़िट करो तो याद से ये सारी चीज़ें ज़रूर खाइएगा, ये सारी चीज़ें खाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं कोमल, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।